जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, उनकी नज़रों में आपकी कैसी छवि है, उनकी नज़रों में आपका क्या व्यक्तित्व है। मतलब कि एक होता है ना कि किस तरह का इंसान समझते हैं, क्या मेंटालिटी है आपको लेकर। एक होता है ना कि इंसान सामने तो कुछ भी बोल देता है लेकिन पीठ पीछे वो किस तरह की बातें करते हैं, अकेले में आपके बारे में किस तरह की बातें सोचते हैं कि आप किस टाइप के इंसान हो, आप में क्या ऐसा है जो उन्हें पसंद है और नहीं पसंद है। ठीक है, तो आज ये सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं इस रीडिंग में। ठीक है, तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, मतलब कि वो कौन है जो आपके बारे में इस तरह का ख्याल रखते हैं या फिर आपको किस तरह का इंसान समझते हैं, तो लंबी गहरी सांस लीजिए और उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन चुन लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप चुनते हैं वो आपसे मैच नहीं करता तो कोई बात नहीं, आप दूसरा ऑप्शन सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, चलिए 2 मिनट हमारे साथ मेडिटेशन करिए, जिससे आपको अच्छा लगेगा, आपके मन को सुकून मिलेगा, आपकी हीलिंग होगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। आंखें बंद करके हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे काम बनते चले जा रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से होता है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत 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 स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जिनके बारे में आप इतना सोचते हैं या फिर जिन्हें आप पसंद करते हैं, ये जो भी हैं, इनकी नज़रों में आपकी कैसी छवि है, इनकी नज़रों में आप किस तरह के व्यक्ति हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आपकी कौन सी बात इन्हें पसंद है, नहीं पसंद है, मतलब कि इनकी नज़रों में आपका क्या व्यक्तित्व है। ये चीज़ें बताने वाले हैं। तो चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। सबसे पहले इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। हाँ है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है।
सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ये जो भी हैं, ये आपको बहुत 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 पसंद करते हैं और ये आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हाँ, किस तरह का इंसान ये समझते हैं ये तो हम बाद में आपको बताएंगे। इनकी जो फीलिंग्स हैं हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। ये आपको और अपने आप को किस तरह से देखते हैं, वो सॉन्ग है ना, जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तो साहिल है, जहाँ मैं हूँ वहाँ तू है। जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि ये मुसाफिर हैं और आप इनकी मंजिल हैं, इन्हें जहाँ पहुँचना था वो आप ही हैं। जैसे कि वो कौन सा सॉन्ग है, नज़ारे अब क्या देखें, मतलब कि आपको देख लिया ना तो उसको फिर आपको देखने के बाद कुछ और देखने की चाहत नहीं है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। अब बताएं, ये पता है ये आपको बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान समझते हैं। जैसे कि कैसा स्पिरिचुअल इंसान, एक ऐसी सोल, एक ऐसी आत्मा जो अपना आत्म उद्देश्य जानती है, इस पृथ्वी पर आने का पर्पस जानती है, जो अपना सोल पर्पस जानती है, ठीक है, और जिसके लिए सेल्फ वर्थ, जिसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसके लिए स्व का सम्मान बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं इनकी नज़रों में। पता है इनको ऐसा लगता है और ये ऐसा सोचते हैं कि आपके लिए स्वाभिमान, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर चीज़ से पहले है। आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, आप सेल्फ लवर हैं, आप अपना महत्व बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जैसे कि एक होता है ना कि बिकने वालों में से नहीं हैं, आप इतने कीमती हैं कि आपको खरीदने की किसी के पास ताकत नहीं है। हाँ, जैसे कि आपका सम्मान, आपका आत्मसम्मान आपके लिए जान से भी बढ़कर है। अगर कोई आपके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करे तो फिर वो आपके चाहे कितने भी करीब क्यों ना हो, आप उसे छोड़ने में बहुत समय नहीं लगाते। और जैसे होता है ना कि कुछ लोग इस दुनिया के शोर शराबे में, इस दुनिया की चमक धमक में इतना मशगूल हैं, इतना खोए हुए हैं कि वो इस बात को भूल ही जाते हैं कि एक दिन सब यहीं पड़ा रह जाना है और हम जिस उद्देश्य से आए हैं उसको हम फिर से अधूरा छोड़ जाएंगे। लेकिन आप कुछ यूनिक टाइप के इन्हें लगते हैं, एक ऐसी प्रतिभा इन्हें आपके अंदर दिखाई देती है, एक ऐसा इंसान इन्होंने आप में देखा है जैसा इन्होंने आज तक नहीं देखा। इनको पता है क्या लगता है, इनको ऐसा लगता है कि आप यूनिवर्स के बहुत करीब हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं। जैसे कि इन्होंने हमेशा महसूस किया है कि जैसे कि आपके साथ कोई शक्ति रहती, कोई अदृश्य शक्ति, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ पावर्स हैं। जैसे कि अगर आप इनके लिए कोई प्रे करो तो वो जैसे कि स्वीकार हो जाती है। अगर आपने इनके लिए कहा कि प्लीज़ गॉड ये काम कर दीजिए तो वो काम इनका हो जाता है। तो इनको लगता है कि आप एक साधारण
आत्मा तो नहीं है, एक साधारण मनुष्य तो नहीं है। ये आपकी इसीलिए बहुत 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 रिस्पेक्ट भी करते हैं। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और दुनिया का कोई भी इंसान आपको कैसा भी प्रलोभन दे, कैसा भी लोभ दे कि वो आपके लिए ये कर सकती है, वो कर सकता है, ये वो, आप कभी किसी के झांसे में नहीं आने वाले, आप कभी किसी के बहकावे में नहीं आने वाले, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको बहुत सारी चीज़ों का आभास पहले से हो जाता है। कौन सोच रहा है ये वही सोच रहे हैं, वही सोचते हैं जिनके लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं। इनको लगता है कि आपका डिवाइन से एक स्पेशल कनेक्शन है, जैसे कि ईश्वर से आप जिनको भी मानते हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिन्हें भी आप बहुत पूजते हैं, मानते हैं, इनको लगता है कि जब आप उनसे किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी शायद उस बात को टाल नहीं पाते। तो इनको यही लगता है कि आप एक स्टार सीड टाइप के व्यक्ति हैं, जो यूनिवर्स के या फिर एंजल्स के बहुत करीब है, बहुत करीब है। इस तरह का व्यक्ति ये आपको समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इनको लगता है कि एक बात ये सोचते हैं कि आप ना जैसे कि किसी से दुश्मनी नहीं रख सकते कभी भी। कैसे? जैसे होता है ना कि अगर किसी की किसी से शत्रुता हो जाती है, कभी थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उस बात को लोग बहुत लंबा घसीटते हैं और एक दूसरे के लिए कुढ़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं। आप ऐसे नहीं, आप बहुत दिलदार व्यक्ति हैं, आप माफ़ कर देते हैं। आपके अंदर फॉरगिवनेस की पावर है, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की पावर है। जैसे कि आपके अंदर ना एक ऐसा माँ जैसा हृदय है, जो मतलब कि जिसके साथ कोई कितना भी बुरा करे, वो थोड़ी देर के लिए नाराज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर वो माफ़ भी कर देती है। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर दया बहुत ज़्यादा है, करुणा बहुत ज़्यादा है, प्रेम बहुत ज़्यादा है। तो आप ना खुद के लिए भले कोई प्रार्थना ना करें, खुद के लिए भले ईश्वर से कुछ ना मांगे, लेकिन दूसरों के लिए आप हमेशा मांगते हैं, दूसरों की खुशियों की हमेशा आप प्रार्थनाएं करते हैं। इन्होंने देखा है अक्सर कि आप दूसरों के लिए जीना पसंद करते हैं। आप हमेशा दूसरों को खुशियाँ देकर, दूसरों को स्माइल देकर बहुत सुकून महसूस करते हैं। आप इस तरह की सोल हैं। एक बात और, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इस पूरी नेचर से बहुत कनेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने शायद कभी महसूस किया है कि जो नेचर है ना, ये आपसे बात करती है। जैसे कि जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, वो आपसे अट्रैक्ट होती हैं। जैसे कि एक छोटा न्यू बॉर्न बेबी जो अभी दुनियादारी नहीं जानता, लेकिन वो आपकी गोद में आकर चुप हो जाता है, ठीक है। जैसे कि पशु पक्षी आपके आसपास आकर बैठ जाते हैं। जैसे आपको पता है जो भी जैसे बर्ड्स होते हैं, ये बंदर हो गए, कुत्ते हो गए, अनेक जीव जंतु हमारी इस प्रकृति के जो हिस्से हैं, ये उन्हीं लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं जिनके पास रहकर इन्हें ऐसा महसूस हो कि सुरक्षित हैं। जो एक प्योर सोल होती है ना, प्योर सोल, उससे ये लोग भाप लेते हैं। तो उसके पास ये ना बहुत खुद को महफूज महसूस करते हैं। इनको मतलब ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ और इसके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता, ये मुझे कभी मार नहीं सकता, ये मेरा बुरा कभी कर नहीं सकता। तो पता है क्या है कि आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपके आसपास बैठ जाते हैं और आपको भी अच्छा फील होता है, उन्हें भी अच्छा फील होता है, क्योंकि वो आपकी प्योरिटी दूर से ही भाप लेते हैं कि ये शिकारियों में से नहीं है, ये स्वार्थियों में से नहीं है, ये प्रेम बांटने वाला है, ये करुणा बांटने वाला है।
तो ये बात आपके जो पर्सन है इन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है, इस चीज़ को इन्होंने देखा है, तो ये सोचते हैं कि आप ना एक बहुत ही अमेजिंग, एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की सोल हैं, जिससे पूरी प्रकृति प्यार करती है। और आप पूरी प्रकृति के बहुत करीब हैं, आप देवी देवताओं के बहुत करीब हैं, और आपकी इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग है ही, और आप माफ़ कर देते हैं, आप दुश्मनी नहीं रखते, आप माफ़ कर देते हैं। एक चीज़ और, इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके परिवार में कोई है, अगर कोई इंसान रास्ता भटक गया है, अगर किसी इंसान के अंदर बहुत ईगो है, एटीट्यूड है, तो उसे रास्ते पर कैसे लाना है आपको बखूबी आता है। मतलब कि अगर कोई रास्ता मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो रास्ते में भटक जाए, भ्रमित हो जाए, तो आप उसे सही रास्ते पर ले आते हैं। मतलब इंसान की अकल ठिकाने लगाना, उसे सही रास्ते पर लाना, किस तरह से आप लाते हैं आप जाने, लेकिन आप इंसान को सही राह दिखा ही देते हैं। मतलब कि अपने जीवन को संतुलित रखना और अपने अपनों को संतुलित रखना आपको बखूबी आता है। तो ये आपके साथ ना सोलमेट कनेक्शन महसूस करते हैं, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ट्विन सोल कनेक्शन महसूस करते हैं, मतलब आपकी जो पर्सन है आपके साथ, वरना ये आपकी पावर से, ये जो एंजेलिक पावर्स हैं आपके पास, लाइक जो अलग अलग की सी स्ट्रेंथ है आपके पास, उसे ये बखूबी जानते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत साहसी हैं, बहुत हिम्मती इंसान हैं आप वो हर इम्पॉसिबल कार्य कर दिखाते हैं जो बहुत सारे लोग अधूरे में छोड़कर भाग जाते हैं कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। और किसी तरह का कोई ईगो नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, वही सॉफ्ट हार्ट, वही काइंड हार्ट, इस तरह के व्यक्ति हैं इनकी नज़रों में आप, ठीक है, इनकी नज़रों में। और इनको हमेशा आपका ऑरा शाइन करता हुआ नज़र आता है। जैसे देवी देवताओं के सर के पीछे वो गोल गोल सूर्य जैसा चक्र होता है ना, ऐसा ही इन्होंने कभी कभी महसूस किया है कि आप भी कोई दैवी शक्ति से कम नहीं हैं। आप हर एक बिगड़े इंसान को सही रास्ते पर ले आते हैं, हर एक बिगड़ी चीज़ को संवार देते हैं, संतुलित कर देते हैं। तो ये कोई साधारण मनुष्य का काम तो नहीं है। तो ये हमेशा आपके अंदर एक ऐसी प्रतिभा देखते हैं जो टोटली जैसे कि डिफरेंट टाइप है, जो लोगों की समझ से बाहर है, ठीक है। तो इनकी नज़रों में आपकी ऐसी छवि है। अब हमें पता है क्या लगता है कुछ लोगों का कि शायद आप लोग सोलमेट हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हमें ट्विन फ्लेम्स जर्नी नज़र आ रही है। अभी एक बात और, अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो ये बहुत जल्द आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, कोई गिफ्ट आपके लिए भेज सकते हैं, कोरियर कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और जो मतलब आपके अंदर इन्हें अच्छी नहीं लगती, वो पता है क्या है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, मतलब कि ओवर वर्क करते, बहुत ज़्यादा काम करते हैं आप, खुद को टाइम कम देते हैं। इनको ऐसा लगता है यार ज़िंदगी जीने के लिए भी कुछ पल चुराने चाहिए, ज़िंदगी भी खुलकर आज़ादी से जीनी चाहिए। और इन्हें एक बात और अच्छी नहीं लगती कि आप ना कभी कभी जैसे ओवरलोड हो जाता है ना काम, तो फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, यार कैसे होगा, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो इन्हें वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है, इन्हें वो अच्छा नहीं लगता। और पता है एक चीज़ और, इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि आप पता नहीं क्यों इनके प्यार को इग्नोर करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो आपके पास है, जो आपके पास है, या फिर जो आपके पास है तो सही, पर एहसास वो ऐसा कराता है कि नहीं है, तो आप उनके पीछे भागते हैं। ये फिर ऐसा समझिए कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जिनसे हम तो प्यार करते पर वो हमसे प्यार नहीं करते,
तो हम उनके पीछे भागते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, जो लोग लाइक आपको समझते नहीं हैं, आप क्या हो क्या नहीं हो, आप उनके पीछे भागते हो, आप उनसे प्यार करते हो। और जो आपके लिए मर रहा है, जो आपसे इतना प्यार करता है, आपको क्यों उनका प्यार नज़र नहीं आता, आप क्यों उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। कभी कभी ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, तो आप अपने जो करंट में जो आपके इश्यूज चल रहे होते हैं, आप उसमें इतना खोए हुए होते हैं कि आने वाली आ रही अपॉर्चुनिटी को भी आप मिस कर देते हैं। ये चीज़ इन्हें अच्छी नहीं लगती आपके अंदर। एक चीज़ और, इनको ऐसा लगता है कि आप इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाते हैं और आप सही चीज़ को चूज़ नहीं कर पाते, आप कभी कभी सही डिसीजन नहीं ले पाते। जबकि आपके पास इतनी सामर्थ्य है, आपके पास इतनी पावर्स है, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभी आप लो एनर्जी में इतनी ज़्यादा चले जाते हैं कि आप अपना ही अहित कर बैठते हैं। जल्दबाजी कहें इसे, फिर इसे क्या कहें, कि उस समय पर आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। और अगर आपको कोई सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है तो आप उसे इग्नोर करते हैं, आप उसे अवॉइड करते हैं। आप इतना कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ इन्हें अच्छी लगती है, वो ये कि जो शायद आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो इन्हें बहुत बहुत अच्छा लगता है। इन्हें एक चीज़ अच्छी लगती है कि अगर आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है, तो भले ही आप ऊपर से दिखा रहे हो कि हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये वो, लेकिन आपकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं आपको एक सांत्वना देती है कि यार सब ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं अंदर से आप थोड़ा सा निश्चिंत ही रहते हैं कि क्यों इतना परेशान हो रही है, क्यों इतना परेशान हो रहा है, सब बढ़िया हो जाएगा, सब चंगा हो जाएगा, ऐसा। तो इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी अंतर आत्मा आपको सही रास्ता दिखाती रहती है। और इसी वजह से दुनिया में आप दिखाते तो हैं कि आप परेशान हैं, लेकिन अंदर से आप चैन में होते हैं। लेकिन यार ऐसी भी ज़िंदगी क्या है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी को काम 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 में निकाल लो। एक्चुअली ये आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ये ऐसा चाहते हैं। और इसीलिए ऐसा चाहते हैं, इसीलिए आपको ये कुछ कह तो नहीं पाते, लेकिन आपकी ये आदत इन्हें अच्छी नहीं लगती कि बस आप हमेशा काम काम, ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आप अपने लिए समय नहीं निकालते और इनके साथ आप कहीं जाते नहीं, इनसे ज़्यादा बातें करते नहीं, ठीक है, ऐसा। बाकी ये आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं और आपसे बहुत बहुत अट्रैक्ट है ये, ठीक है। तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इनकी नज़रों में आप कैसे व्यक्ति हैं। जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। इनके दिल की आप धड़कन हो और ये मुसाफिर हैं, आप इनकी मंजिल हो। और ये प्यासे हैं और आप इनका साहिल हो। ये ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा सोचते हैं और ऐसा इंसान ये आपको समझते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम देखिए कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। जिनके बारे में आप इतना सोचते हैं या फिर आप उन्हें पसंद करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, उनकी नज़रों में आपकी कैसी छवि है, उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। एक होता है ना कि अरे वो ऐसा इंसान है, वो वैसा इंसान है। मान लीजिए कि अब आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं कि हम किस टाइप के इंसान हैं।
कितने लोग हमें सही समझते हैं, कितने लोग हमें गलत समझते हैं। सही गलत मतलब वो नहीं, रॉन्ग राइट। सही गलत मतलब वो कि एक्चुअल में हम जैसे हैं ऐसा कितने लोग समझते हैं, और हम जैसे नहीं हैं। कभी कभी औरों से आपने हमारे बारे में सुना या फिर औरों से जाना तो कुछ लोग अलग समझते हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं ये आपको एक्चुअल में कितना समझते हैं, फिर कितना सही समझते हैं, कितना गलत समझते हैं, इनकी नज़रों में क्या छवि है आपकी, आज उस छवि को हम आपके सामने लाने वाले हैं। मतलब कि इनकी सोच को हम आपके सामने लाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर देखिए स्ट्रॉन्ग साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पक्की बात है ये। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है डियर, क्या बताएं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इस कनेक्शन की बात कर लें। हमें ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं। शायद आप इन्हें बहुत पसंद करते हैं, ये भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच ना एक दायरा है, एक मर्यादा है, एक लिमिट है। आप मैरिड हैं या फिर ये पर्सन मैरिड हैं, या फिर ये किसी उच्च पद के अधिकारी हैं जो आपके लिए फील तो बहुत कुछ करते हैं, जो आपसे कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जैसे होता है कि किसी किसी को अपनी इमेज का ख्याल बहुत ज़्यादा होता है और उनको लगता है यार अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें लगती हैं। इनको लगता है कि मतलब जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ये आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, लेकिन ये अपने दिल की बात, अपनी भावनाएं, अपने आचार विचार, अपने जज्बात प्रकट कर पाने में सक्षम नहीं है, मतलब बता नहीं पाते। तो पता है ये खैर आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि क्या कहें, बहुत ही ज़्यादा सामर्थ्यवान टाइप के व्यक्ति हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा विजडम है आपके पास, बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति हैं आप, और आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ईश्वर ने आपको वो सब कुछ दिया है जो इस दुनिया में खुशी से जीने के लिए लोगों को चाहिए होता है। इनको लगता है कि आप सुंदर भी बहुत हैं, आप सक्सेसफुल भी बहुत ज़्यादा हैं, आप स्ट्रेंथफुल भी आप बहुत ज़्यादा हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं है। लाइक फुल कंप्लीशन है आपकी लाइफ में, सब कुछ है आपके पास, पर इतना होने के बाद भी आपका रोना ख़त्म नहीं होता, आपकी शिकायतें ख़त्म नहीं होती। आपको पता नहीं क्यों नहीं दिखता कि ईश्वर ने जो आपको दिया है, दुनिया में जाने कितने लाखों लोग ऐसे हैं जो ऐसी ज़िंदगी का, ऐसे जीवन का सपना देखते हैं कि काश मैं भी ऐसी ज़िंदगी जी पाती। ये ऐसा सोचते हैं। इनको लगता है ना कि आपके पास जो है वो आपको दिखता नहीं है, आप उसे इग्नोर करते, पता नहीं क्यों वो आपको बहुत कम लगता है। आप शायद हमेशा शिकायत करते हो कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, लो मैंने ये सोचा था पर क्या हो गया। तो ये चाहते हैं, ये जो भी है, ये चाहते हैं कि सबसे पहले उसे देखो जो आपके पास है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम
हमेशा दूर का देखते हैं। लोग कहते हैं ना, दूर का सोच के चलो, दूर का देखो, लेकिन दूर का देखने के चक्कर में हम पास का देखना भूल जाते हैं। और जो पास वाला होता है ना, दूर वाला तो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन जो पास वाला होता है वो भी छूट जाता है एक दिन। कभी कभी जैसे होता है कि हम बहुत पैसे कमाने के चक्कर में, या फिर बहुत ज़्यादा फेमस होने के चक्कर में, जो हमारे पास हैं, हमारे अपने हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, हम उन्हें इग्नोर करने लग जाते हैं। और एक दिन समय सीमा तो सबके निर्धारित है, और एक दिन ऐसा आता है कि हमारे वो अपने जो हमारे पास होते हैं वो भी हमसे दूर हो जाते हैं। तब हम रोते हैं, तब हम तड़पते हैं कि काश हमने इस बात को पहले समझ लिया होता। तो इनको लगता है कि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना टैलेंट की, ना रंग रूप की, ना प्रतिभा की, ना पावर्स की, ना पैसों की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दी है। बस अब आप ही रोते रहते हैं, आप ही गलतियाँ करते रहते हैं। इसमें क्या कहा जाए। हाँ, हम थोड़ा-सा हमें ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसी हैं जो लाइक सिंगल मॉम, सिंगल डैड, या फिर आप ऐसे हो सकते हैं कि विडो हो सकते हैं आप, और आप इस प्रकृति से बहुत जुड़े हैं। आपको पास्ट में बहुत दर्द मिला है। इन्हें ये भी पता है कि आपने अपनी पास्ट में बहुत तकलीफ़ें, बहुत दुख दर्द, बहुत धोखा छलावा, ऐसी चीज़ों से आप गुज़रे हैं। आपको पास्ट में आपके अपनों ने बहुत धोखे दिए हैं, बहुत तकलीफ़ें दी हैं, आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, और आपके साथ हमेशा गेम खेला है। आपके अपनों ने आपके साथ राजनीति की है, मतलब कि वो दोहरा चरित्र इस्तेमाल करते रहे आपके साथ। आपसे कहते रहे कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और आपको इस्तेमाल भी करते रहे। तो इनको इस बात को लगता है, ये जानते हैं इस बात को कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत तकलीफ़ें सही हैं, बहुत धोखेधड़ी का शिकार हुए हैं आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब समय आया है कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों आप अभी भी उसे देख नहीं पा रहे हैं, उसे समझ नहीं पा रहे कि ईश्वर ने आपको ये चीज़ दी है, और आप उसका पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको आता नहीं उसका लाभ उठाना, या फिर ये आपकी मूर्खता है, या फिर आप किसी और चीज़ के ख्वाब देख रहे हैं, ये इन्हें ऐसा लगता है। जैसे होता है ना कि ईश्वर ने तो आपको अमृत दे दिया कि भाई तुम अमृत का पान करो, अमृत पियो तुम, और आप कह रहे हो कि नहीं जी, हमें तो रसगुल्ले की चाशनी चाहिए थी। ईश्वर ने आपको इतना बहुमूल्य उपहार दिया है, और आप तुच्छ चीज़ों के पीछे रो रहे हो, तुच्छ चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, और उन तुच्छ चीज़ों के वजह से उसका अनादर कर रहे हो जो आपको पहले से प्राप्त हो चुका है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपको ना कदर करना नहीं आता, ना उन लोगों की, ना उन चीज़ों की। आपके पास जो है आप ना हमेशा उसे इग्नोर करते हैं, और जो नहीं है हमेशा उसकी शिकायत करते हैं। तो ये आपको सुधारना चाहते हैं। इनका मन तो होता है कि काश मैं इसे सुधार दूँ, लेकिन ये सुधार भी नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा मर्यादा में बंधे हुए व्यक्ति हैं, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। हमें नहीं पता ये कौन है, बहुत ऑफिशियल टाइप के हैं, और बहुत लिमिटेड सोच है इनकी, ठीक है। और पता है इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी ना चीज़ों से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं। जबकि ईश्वर ने आपको मतलब कि ऐसे ऐसे तजुर्बे दिए हैं, ऐसे ऐसे रास्तों से ईश्वर ने आपको गुजारा है कि अब तो आपके पास और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं।
ये गलत बात है, मतलब इन्हें अच्छा नहीं लगता। अब बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या ना करूँ। तो इनको लगता है कि आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इन्हें एक बात बहुत अच्छी लगती है आपके अंदर, वो ये है कि आप ना, जैसे कि कोई बीमार होता है, घर का कोई वृद्ध, तो आप उनकी सेवा करते हैं, आपके अंदर सेवा भाव बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आप समाज सेवा करना चाहते हो सकता है कि आप इस प्रकृति की सेवा करना चाहते हो। प्रकृति की सेवा कैसे होती है? प्रकृति की सेवा होती जैसे कि इस प्रकृति के जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी, इवन पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, आप उनको संभालना चाहते हैं, आप उनकी सेवा करना चाहते हैं। जैसे है ना, कुछ लोग फॉरेस्ट विभाग में जॉब करना चाहते हैं, पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहते हैं, उनको सेव करना चाहते हैं। पेड़ पौधों को कोई काटता है तो उन्हें तकलीफ़ होती है, उन्हें सेव करना चाहते हैं। कुछ लोग जन कल्याण करना चाहते हैं, लाइक समाज सेवा करना चाहते हैं। अ, सबके अपने अलग अलग तरीके हैं सेवा भाव के, सेवा करने के। तो आपके अंदर ना सेवा भाव बहुत ज़्यादा है। आप जो भी करते हैं, आपका जो भी प्रोफ़ेशन है, उसमें कहीं न कहीं आप सेवा ही कर रहे हैं। आपके अंदर ये नहीं होता कि मैं दूसरों पर हुकूमत करूँ। आपके अंदर ये भाव नहीं होता है कि लोग मेरे इशारों पर नाचें। आपके अंदर ये होता है कि लोग मुझसे खुश रहें और लोग मुझसे सैटिस्फाई रहें हमेशा। लोग मुझसे प्यार करें और मैं लोगों से प्यार करूँ। एक चीज़ और, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ओपन हार्टेड व्यक्ति हैं। मतलब कि अगर आप अपने मन में कुछ सोच रहे हैं, आपके मन में किसी के लिए कोई बात है, तो आप उसे दिल में दबाएँगे नहीं, बस तुरंत पट, 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 मतलब तुरंत निकाल देंगे मुँह से। आप उसे मन में नहीं रखेंगे किसी भी तरीके से, कि एक होता है ना कि मन में रख के इंसान घुटता रहे, सोचता रहे, अरे ये वो ऐसा वैसा, नहीं। आप नहीं सोचते, आप कहते हैं जो मन में आई बात उसे रोकनी नहीं, उसे बोल देनी है, अब भला लगे बुरा लगे, ठीक है, ऐसा। एक चीज़ इन्हें अच्छी नहीं लगती आपकी, वो ये है कि जैसे कि कभी कभी आप ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं अपने रिश्तों को लेकर, एक्स्ट्रा, वो इन्हें अच्छा नहीं लगता। और कभी कभी इन्हें लगता है कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। मान लीजिए कि अ, आपने कुछ करने के बारे में सोचा, आपने सोचा कि भाई मुझे ये काम करना है, वहाँ जाना है, और सडनली कोई ऐसा कारण आ गया, सडनली कोई ऐसी बात हो गई कि वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो आप बहुत जल्दी सोचने लग जाएंगे कि ये बताओ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और एक्स्ट्रा सोचने लगते हैं कि हाँ मेरे साथ पहले भी हुआ था। आप जैसे कि उसका गुड पॉइंट नहीं देख पाते, उस टाइम पे इतने दुखी हो जाते हैं। तो ये चीज़ इन्हें अच्छी नहीं लगती है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बाकी आप बहुत कैरिंग हैं, बहुत मदरली हैं, और आप सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ भी कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं आपको समय के साथ चलना पसंद है, लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप बहुत खुलकर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, पूरा कंप्लीशन चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में, और वो आपको मिलेगा भी। पर ये ऐसा सोचते हैं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अच्छा, हमें पता है क्या लग रहा है कि आप काफ़ी सेंसिटिव भी हैं। आप जो रीडिंग देख रहे हैं, आप काफ़ी सेंसिटिव हैं। जैसे कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो आप देख नहीं पाते, आपको बहुत जल्दी आप भावुक हो जाते हैं, आपको रोना आ जाता है कि मैं क्या करूं यार, उससे कैसे बचाऊं। अगर आपका बस चले तो आप कभी भी किसी के साथ गलत ना होने दें। मतलब आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप खुद भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। आप कभी भी दूसरों को रोता हुआ, दूसरों का दर्द, दूसरों की तकलीफ़ें देख नहीं पाते। आपको लगता है कि काश मैं अपनी खुशियाँ भी इसको दे पाता। इस तरह का मतलब आपका रवैया है। इस तरह के इंसान ये आपको समझते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के बीच हमें डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, या फिर हो सकता है कि क्या बताएं, जैसे कि ये जो हैं
ये या तो कोई पुलिस में हो सकते हैं, या फिर ये कोई लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। मतलब इसे जस्टिस से रिलेटेड इनका कोई प्रोफेशन है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये रास्ता इतना कठिन ना होता, अगर आपके साथ रहना इतना आसान होता, तो ये आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देते। बस इनको लगता है कि आप बहुत मासूम हैं, आप बहुत इनोसेंट टाइप इंसान हैं, और आप ना अच्छाई को समझ नहीं पाते हैं। मतलब कि आप बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। पता नहीं क्यों आप चीज़ों को समझ नहीं पाते। ये आपको समझाना चाहते हैं, ज़िंदगी का सही मतलब बताना चाहते हैं, लेकिन शायद ये सब कुछ इनके लिए भी मुमकिन सा नहीं लगता। ये खुद भी बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फ़ील करते हैं। अब ये मैरिड हैं, आप मैरिड हैं, पता नहीं, लेकिन इनको लगता है कि काश कि मैं इस इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाता और इसे एक सही रास्ता दिखा पाता, इसे सही से बहुत गाइड कर पाता। क्योंकि इस इंसान के अंदर वो सामर्थ्य है, वो पावर है जो किसी के अंदर नहीं है। बस यही है कि आपके पास कार तो है, पर आपको चलानी नहीं आती है। हाँ, आपके पास बहुत अच्छा फ़ोन तो है, पर आपको उसे यूज़ करना नहीं आता है। ऐसे ही आपके पास बहुत सारी पावर्स तो हैं, बहुत सारी अकल तो है, बहुत सारा टैलेंट तो है, लेकिन आप ना उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और वही ये आपको सिखाना चाहते हैं। तो इनकी नज़रों में ना आपकी ऐसी छवि है, और आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि डियर देखिए, लोगों का काम तो कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। जिनके बारे में आप इतना सोचते हैं, या फिर आप इनसे प्यार करते हैं, ये जो भी हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये आपको कैसा इंसान समझते हैं। पीठ पीछे ये आपके बारे में किस तरह की बातें करते हैं, आपको कितना पसंद करते हैं, मतलब कि आपकी कौन सी बात इन्हें पसंद है, कौन सी बात ना पसंद है, नहीं पसंद है। आज ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनकी पोल खोलने वाले हैं कि ये आपके सामने किस तरह की बातें करते हैं, और पीठ पीछे किस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। इधर हम बताएं कैसा कनेक्शन है। इधर देखो, हमें लगता है 50% तो हस्बैंड वाइफ है, और 50% GFBF वाला मामला है। पता है कैसा? इधर देखो, लड़ाई भी हो रखी है, सेपरेशन भी चल रहा है। आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं ना, इनके साथ आप सेपरेट हैं, बातचीत नहीं हो रही है, और इनको ऐसा लगता है कि इतना दिमाग होने के बाद भी अगर इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करे, तो फिर बड़ा अफसोस होता है कि भगवान ने ऐसे इंसान को दिमाग दिया ही क्यों, जो उसका इस्तेमाल ही नहीं करता। इनको ऐसा लगता है कि आपको भड़काना, आपके कान भरना,
आपको आपके रास्ते से आपको पथ भ्रष्ट करना बड़ा आसान है। जैसे कि आपकी जो मंजिल है आप वहाँ सीधे सीधे चले जा रहे हैं, किसी ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, आप गलत रास्ते पर हो, अरे वो जगह तो ठीक ही नहीं है, आप ना ये वाले रास्ते पे जाओ। तो वहाँ पर आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं करते कि ये क्यों मना कर रहा है। और जब मुझे पहले से पता है कि सब कुछ ठीक है, यही मेरा मतलब मार्ग है, यही मेरी मंजिल है, तो इसके कहने से मैं क्यों पीछे चली जाऊँ, क्यों पीछे हट जाऊँ। भाई मेरी भी तो आत्मा है, कुछ मेरी भी तो इंट्यूशन है, कुछ मेरी भी तो सूझबूझ है कि सब इसके हिसाब से होगा। तो इनको यही लगता है कि पता नहीं क्यों आप इतने कान के कच्चे क्यों हैं। अब इन्हें ऐसा क्यों लगता है, देखिए आप हमें खुद बताएंगे कि ये सही है बात गलत है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है यही मिसअंडरस्टैंडिंग और ये कान भरने के चक्कर में आप लोग अलग हो गए हैं। इनको लगता है कि किसी ने आपके कान इस कदर भरे हैं, आपको इस कदर भड़काया है कि आज आपका रिश्ता टूटने की कगार पे है। अगर आपने अपनी सूझबूझ, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होता तो आज आप दोनों साथ होते, आज आप दोनों अलग नहीं होते। पता नहीं क्यों आप उन लोगों की बातों में आ जाते हैं, क्यों आप नहीं समझ पाते कि वो तो चाहते हैं कि आप अलग हो जाओ, वो तो चाहते हैं कि आप रो, वो तो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ना हो, सुख ना हो, आप दोनों साथ ना रहें, और आप उनकी बातों में आकर इनसे झगड़े करते हैं। तो ये लग रहा है ना हस्बैंड वाइफ वाला मैटर, कि किसी ने किसी को भड़का दिया, और बस वो भड़क कर बहुत बड़ी बात बन गई, और बात इतनी बड़ी बन गई कि बस अब बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है। इनको लगता है कि आप इनसे प्यार तो करते हैं, आप इनसे प्यार तो करते हैं, और कहीं ना कहीं आप आज भी इन्हें भूल नहीं पाए हैं। अगर ये आपको नहीं भूल पाए तो आप भी इनको नहीं भूल पाए हैं। आप भी आइसोलेट हैं, आप भी कहीं ना कहीं एक ही ज़िंदगी में, एक ही एनर्जी में स्टक हैं, लेकिन किसी के भड़काने की वजह से, किसी के बातों में आ जाने की वजह से आप इन पर इतना ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, इतना ट्रस्ट इशू रख रहे हैं, इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं आप इन्हें बेवजह ही, और ये एटीट्यूड, ये ईगो आपको दर्द ही दे रहा है। इनको लगता है कि आपके अंदर बहुत मतलब वो अहंकार जगा रहा है कोई, कि नहीं नहीं उसके सामने झुकना नहीं, नहीं नहीं उसे एक्सेप्ट करना नहीं। जबकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप खुद भी इन्हें याद करते हो, आप खुद भी इनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हो, लेकिन क्यों आप अपने दिल, दिमाग, आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते। अरे लोगों के कहने की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लोगे क्या। आप आइसोलेट हो, आप स्टक हो, आप एक कदम भी नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, आप हर पल इन्हें मिस करते हो, इन्हें याद करते हो, इनके बारे में सोचते हो। इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी, इतने इंटेलिजेंट होने के बाद पता नहीं क्यों 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 पुरानी बातों को लेकर, पुरानी चीज़ों को लेकर, बेकार की बातों को लेकर आप आज भी बैठे हुए हो। हाँ, एक बात और, जो लोग अनमैरिड हैं, जो लोग अनमैरिड हैं, तो पता है आपके पर्सन आपको मतलब कैसा इंसान समझते हैं, ऐसा ही इंसान समझते हैं कि लाइक आपका जो पैशन है, आपका पैशन कुछ और है कि मुझे ये करना है, लेकिन अगर आपसे किसी ने कह दिया नहीं तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो कि क्या सच में मेरे लिए सही नहीं है। और आप चाहे अपने आप में कितने ही सही क्यों ना हो, अगर किसी ने आप में कमी निकाल दी तो आप उसकी बात को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, और अपने अंदर की, अपने अंतर की आवाज़ को आप इग्नोर करने लगते हो। क्या आपको नहीं पता कि आप कैसे इंसान हो? क्या आपको नहीं पता कि ये ड्रेस आप पर अच्छी लग रही है कि नहीं? क्या आपको नहीं पता कि आप कितने सुंदर हो, कितने नहीं? जब कोई दूसरा बताएगा तब भी आपको पता चलेगा। क्यों भाई? वो तो अपनी मेंटालिटी के हिसाब से आपको देखेगा ना। एक सिंपल सी बात, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, चाहे वो कपड़े हों, गहने हों,
कुछ भी आप खरीदने जा रहे हैं, किसी भी तरीके का सामान, तो वो अपना रेट बताता है, आप अपना रेट बताते हो। होता है ना कि वो कहता नहीं भाई इसका ये रेट है, आप कहते हैं नहीं, आप अपने हिसाब से, आपकी जो मेंटालिटी है या फिर आपकी जो अनुभव है, फिर आपको लगता है कि अरे इतने का नहीं हो सकता, और वो कहेगा नहीं भैया इतने की तो खरीद ही नहीं है। होते ना शॉपकीपर बोलते हैं कि इतने में तो ख़रीदा भी नहीं हमने, अब थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट लेंगे ही, ये शॉप खोल कर क्यों बैठे हैं। तो आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाते हो, वो अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाता है। लेकिन जो वो कपड़ा है जो आप ख़रीदने गए हो, एक्चुअल में उसकी क्या कीमत है उसे तो पता है ना। अब ये दोनों लड़ रहे हैं, एक ख़रीदने वाला एक बेचने वाला, पर कपड़े को बहुत अच्छे से पता है। ऐसे ही वो नहीं रोता कि लो भाई मैं तो इतने का था, मुझे इतने का बेच दिया, लो भाई अच्छा मुझे इतने का बेच दिया। आप क्या हो ना, आप ऐसे इंसान हो, मतलब ये सोचते हैं कि आप अपना प्रतिबिंब दूसरों की आंखों में देखते हो। आपको लगता है कि अगर दूसरों ने कह दिया कि तुम बहुत अच्छे तो आप खुश, अगर किसी ने कह दिया तुम बहुत बुरे हो, तुम ये हो तुम वो, तो आप बस वही सोचने लग जाओगे कि मैंने ऐसा क्या किया, लोग मुझे बुरा क्यों कहते हैं, मैं तो बुरा हूँ ही नहीं। अरे लोगों का काम ही कहना होता है, वो कहते रहते हैं, वो आप में कमियां निकालते रहते हैं। जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, वो बुराई करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि बुराई करके हम इसे नीचे घसीटें, हम इसको इसके मार्ग से भटका दें, लाइक इसको इसके रास्ते से हटा दें। फिर क्या ये हमारे लेवल पर आ जाएगा। अब आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे ना, तो कुछ तो करेंगे। और उन बातों का क्यों क्यों आपके ऊपर असर होता है, ये बात इन्हें अच्छी नहीं लगती है। इनको लगता है कि आप थोड़ा सा इस टाइप के व्यक्ति हैं। और एक बात, इनको लगता है अगर पास्ट में कोई बात हो गई है तो आप उसी का रोना लेके प्रेजेंट और फ्यूचर भी ख़राब कर देते हैं। पास्ट की बात को लेकर, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हुआ वो हुआ, अब ये नहीं हो सकता वो, मतलब रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे। आप एक बार ये नहीं सोचते कि यार पास्ट तो चला गया, चलो ठीक है, एक सबक लिया, एक अनुभव लिया, लेकिन इस प्रेजेंट को क्यों ख़राब कर रहे हैं। और जो हमें ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, जो ईश्वर हमें एक चांस दे रहा है, एक मौके दे रहे हैं, हम उन्हें क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो इनको ये लगता है। और पता है इनको एक बात और लगती है कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी है। अरे मैं ये नहीं कर सकती, मेरे वो ये बोलेंगे, मेरे वो मुझे जाने नहीं देंगे, मैं बंधी हुई हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ। मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय महसूस करना। इतना हुनर होने के बाद भी, इतनी एनर्जी, इतने क्रिएटिव होने के बाद भी आप हमेशा ऐसा ही महसूस करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, और पास्ट की बातों को लेकर वही रोते रहना। अगर आप 2-3 बार फेल हो गए तो आप हार मान लेते हो। ये बातें इन्हें अच्छी नहीं लगती। अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, दूसरों की कार्बन कॉपी बनना चाहते हैं, आप दूसरों को फॉलो करने लगते हैं। ये बात इन्हें अच्छी नहीं लगती। ये जो भी हैं, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, जीएफ है, बीएफ है, ठीक है। बाकी आप रोते बहुत ज़्यादा हो, ये भी इन्हें अच्छा नहीं लगता। आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स इतने आ जाते हैं कि आप अपने दिन रात चैन सुकून सब ख़त्म कर देते हैं। आप कभी ये नहीं सोचते कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारे रिश्ते में दरार डालने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए ये बातें कर रहा है, इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है, भड़का रहा है। आप नहीं सोचते। आपको कभी कभी सेल्फ डाउट हो जाता है। ये इन्हें अच्छा नहीं लगता। अच्छा एक चीज़, अब हम आप दोनों के कनेक्शन की बात कर लें। अगर आप इनसे अलग हो, ठीक है, ये तो आपकी क्वालिटीज़ थी जो हमने आपको बताई कि इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। हाँ, इन्हें एक चीज़ ये अच्छी लगती है कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के व्यक्ति हैं। और आप जैसे कि कोई काम कर रहे हैं ना, तो आप बहुत आलस नहीं फैलाते। आपके अंदर
ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा मतलब ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ काम करते हैं। अगर आपके मन में आ गया तो घंटों का काम आप मिनटों में निपटा देते हैं, मतलब इन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। और आपको घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, इन्हें ऐसा लगता है। और आपके पास हर समस्या का समाधान होता है, बस खुद खुद की समस्या छोड़ के। दूसरों की समस्या का समाधान ढूंढते रहते हैं और खुद ही नई नई समस्याओं में उलझते जाते हैं, ऐसा सोचते हैं। और उनको लगता है कि आप ना एक छोटे मासूम बच्चे की तरह हैं, कैसे समझाएं आपको। लेकिन आप समझते नहीं हैं, आपके अंदर ईगो और एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है कि मैं क्यों सुनूं इसकी, मुझे नहीं सुननी इसकी। आप इनकी सुनते नहीं, हमेशा अपनी चलाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि वो तो मेरी सुनती नहीं है, वो तो मेरी सुनता ही नहीं है, उसे अपनी चलानी होती है। तो थोड़ा सा ऐसा भी सोचते हैं। अब इनकी फ़िलहाल फीलिंग्स क्या हैं, ऐसा तो ये इंसान समझते हैं आपको। इनकी फीलिंग्स ये हैं कि अगर देखो आप लोग अलग हो गए हो तो ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये आपको मनाना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि भाई लोग हमें अलग करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और तुम समझ नहीं रहे हो, तुम बढ़ावा दे रहे हो उस बात को। तुम तो समझो कि ऐसा नहीं है। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ये जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। और ये अगर आप लोग शादीशुदा हैं लेकिन आपका रिश्ता टूटने के कगार पे है, तो ये आपसे मिलकर पुरानी बातें जो बीत गई हैं उन्हें भूल कर एक समझौता करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम दोनों को समझना चाहिए। क्योंकि इन्हें पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और आप इन्हें भूल नहीं पाए हो, बस आप खामखा गिरी दिखा रहे हो, अपना बेवजह का गुस्सा दिखा रहे हो कि मुझे बात नहीं करना, मुझे ये वो। और इनको लगता है कि आप दूसरों के सिखाने पढ़ाने पर ये सब कुछ कर रहे हो। अब देखो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप जानते हैं। इन्हें पता है, एक बात बहुत अच्छे से पता है कि आप इतना रोते हो, इतना सोचते हो, इतनी ओवर थिंकिंग करते हो कि आप खुद को बीमार तक कर लेते हो। आप रात रात में सोते नहीं हो, सोचते रहते हो, रोते रहते हो और खुद की तबीयत भी ख़राब कर लेते हो। लेकिन एक बार डिस्कस नहीं करते कि क्या सच में ऐसा है। हमेशा आप इनको दोषी ठहराते हो, कभी इनको दिल से सुनते नहीं हो। क्यों नहीं सुनते हो आप इन्हें? क्यों दूसरों की बातों में आ जाते हो? क्यों आपको चुगली बुराई सुनने में मज़ा आता है? क्यों? तो ये चीज़ें ना इन्हें हर्ट करती, बुरा लगता है इन्हें। बाकी ये आपके पास आना चाहते हैं, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आने के बारे में सोच रहे हैं। और ये आपसे इमोशनली बहुत बहुत इमोशनली आपसे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। ये मतलब कि इतना डीपली आपसे कनेक्ट हैं कि किसी भी छोटी मोटी बात की वजह से अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते, ये आपसे दूर जाना नहीं चाहते। ये अपने रिलेशनशिप को मतलब कि एक और मौका देना चाहते हैं। इनको लगता है कि यार ये रिश्ता आज का नहीं है जिसे आसानी से तोड़ दिया जाए। इन्हें फील होता है कि कई जन्मों का रिश्ता है ये, और इनको बस यही लगता है कि काश ये आपको समझा पाते। इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं, इनके ऊपर जो दाग लगाए हैं आपने, लाइक जो भी मतलब कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, काश ये बैठ कर आपके साथ उसे क्लियर कर पाते। और एक बार इस रिश्ते में फिर से वही जान फूंक पाते, उसी मतलब प्यार के साथ फिर से इस रिश्ते की एक नई शुरुआत कर पाते। ये चाहते तो हैं ऐसा करना, लेकिन बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपके ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। इसी वजह से अभी थोड़ा सा चुप है, थोड़ा रुके हुए हैं। वरना अपने जीवन साथी के रूप में ये आपको ही देखते हैं, इनके दिल दिमाग में कोई और नहीं है, ठीक है। और ये हर हाल में आपको मना लेना चाहते हैं, बस आप मानने के लिए तैयार हो तब बात बन सकती है।
तो डियर, अब आप हमें बताएंगे कि ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, क्योंकि ये हमारी भविष्यवाणी नहीं है, ये आपके पार्टनर की सोच है, आपके पर्सन की थिंकिंग है आपके लिए। वो आपको ऐसा ऐसा इंसान समझते हैं। अब बताइए, देखो, वो गलत भी समझ सकते हैं, सही भी समझ सकते हैं। अब आप हमें बताएंगे कि वो कितना सही समझते हैं और कितना गलत समझते हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए, लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।